हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। दिस इज क्लास नंबर 7 और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज। इसकी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं इस सीरीज की। अभी तक आपने नहीं देखी है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो इससे पहले की जो क्लास है आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड यूजीसी नेट मेंटर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हो, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे कोई डाउट वगैरह आते हैं, कोई मैसेजेस आप करते हो तो वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई करता रहता हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्लास नंबर 4, 5, 6 ऐसे करके मैंने काफी सारी क्लासेस ले ली हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। इसको फटाफट से आपको रीड करना है, देन उसके बाद आपको आंसर करना है। आपको अपने मन में सोचना है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। एंड आफ्टर वॉचिंग क्लास आप लोग कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर सही निकले। फिर देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट गैसेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन आपके गिवन है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया एंड मीथेन हो गया। हिंदी में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन। सो गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। अब आपको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपका ऐसी चीजों से निकलता है जो कि आप घरों में यूज करते हैं, और कई बार इसको बड़े बड़े लेवल पे एज ए मशीनों में भी यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा फ्रिज, आपने सुना होगा फ्रिज के पीछे जो गैस निकलती है, एसी यूज करने से जब पीछे से गैस वगैरह निकलती रहती है तो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो है इसके अंदर से निकलती है, जिसकी वजह से आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर असर पड़ रहा है और जो ओजोन लेयर है उससे वो भी काफी हार्म हो रही है। सो गाइज यहाँ पर आपका यूज जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कहाँ कहाँ पे यूज होती है? दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एरोसोल स्प्रे। जो हम स्प्रे यूज करते हैं ना, किसी भी तरह का जो स्प्रे होता है, जैसे आप कहीं पेंटिंग वगैरह का स्प्रे यूज कर रहे हो या आप परफ्यूम वगैरह का स्प्रे यूज कर रहे हो, हर किसी में इसका यूज होता है। ब्लोइंग एजेंट फॉर फोम्स एंड पैकिंग मटेरियल्स एज सॉल्वेंट एंड एज रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट में भी इसका यूज होता है। तो ये जो है ओजोन लेयर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर ऑफ यूएसबी एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज। आपने यूएसबी के बारे में सुना होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है गाइस। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैंने आपको आईसीटी की कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड की थी। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लेना। ये हमारी एंड्रॉइड ऐप में अवेलेबल है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वैसे एंड्रॉइड ऐप पे तो आपको कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर काफी कुछ फ्री में भी अवेलेबल रहता है। जैसे आपको आईसीटी की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में, इसके अलावा एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कंप्लीटली फ्री में मिल जाएंगे। तो काफी कुछ फ्री में भी चीजें अवेलेबल है। और अगर आप पेड क्रैश कोर्स करना चाहते हो तो वो तो अवेलेबल होता ही है। तो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से ही एंड्रॉइड ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पे आपको आईसीटी की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको यूएसबी और जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फुल फॉर्म है उनको मैंने अच्छे से उसमें डाल करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी थी। और आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप में भी ये चीज आपको अवेलेबल होगी। सो कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड सीरियल बस, अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक और यूनिवर्सल सीरियल बस। सो आई थिंक इसका तो आंसर सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल सीरियल बस। आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है। सो यूनिवर्सल सीरियल बस इज अ सेट ऑफ कनेक्टिविटी स्पेसिफिकेशन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री लीडर्स, जिसकी स्टार्ट हुई थी 1995 1995 के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था। उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और इसकी स्पीड 12 Mbps से स्टार्ट हुई थी, मतलब काफी स्पीड से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। यूएसबी अलाउज इजी हाई स्पीड कनेक्शन ऑफ पेरिफेरल्स टू पीसी दैट वंस प्लग्ड इन कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको प्लग इन करोगे सीपीयू के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, काफी स्पीड से ये जुड़ जाता है। कनेक्टिविटी बहुत स्पीड से हो जाती है दो डिवाइस के अंदर, लैपटॉप और मोबाइल के अंदर, या फिर जो भी आप कनेक्ट कर रहे हो उसके साथ। लैपटॉप के अलावा लैपटॉप में लाइक अगर आप अपना माउस कनेक्ट कर रहे हो या फिर अपने कंप्यूटर में अपना माउस या फिर कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हो तो बहुत स्पीड से कनेक्टिविटी हो जाती है। तो जो यूएसबी है वो कुछ इस तरीके से इसका प्लग दिखता है। आपने देखा भी होगा जब आप कोई कीबोर्ड वगैरह फिर माउस वगैरह जब अटैच करते हो तो इसमें इस तरीके का दिखता है। दिस इज द यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका जो यूज है कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है
कंप्यूटर में और लैपटॉप में कनेक्टिविटी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे असर्शन गिवन है इन अर्बन एरियाज। असर्शन रीजन वाला जो क्लास है वो जल्दी आपको आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं असर्शन रीजन पे एक नई क्लास लेने वाला हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को आप हैंडल करें ताकि मिनिमम टाइम में आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। सो यहाँ पर आपकी जो क्लास है असर्शन रीजन वाली जल्दी आपको मिल जाएगी। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप इस वीडियो को मिस ना करें। क्वेश्चन है इन अर्बन एरिया स्मोक एपिसोड अकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स। क्या बोला जा रहा है, शहरी क्षेत्रों में सर्दियों में अक्सर स्मोक की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये सही बोला जा रहा है, ये बात सही है, ठंड के टाइम पर स्मोक आ जाता है। तो इसका रीजन दिया हुआ है इन विंटर्स a lot of biomass is burned by people for heating purpose or to keep themselves warm। क्या बोला जा रहा है कि सर्दियों में लोगों द्वारा गर्म करने या खुद को गर्म रखने के लिए बहुत सारे बायोमास को जला दिया जाता है। तो देखिए अगर जहां तक अर्बन एरिया की बात है, यहाँ पर बायोमास का यूज इतने बड़े लेवल पे नहीं होता है। आपको पता है कि अर्बन एरिया में शहरों में तो क्या होता है, हीटर वगैरह होते हैं, घरों में हीटर होते हैं, एयर ब्लोवर होते हैं घरों में, है ना। तो यहाँ पर तो बायोमास का इतना यूज नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें ग्रामीण एरिया की, विलेज एरिया की, तो वहां पर बायोमास का कई बार यूज कर लेते हैं लोग बाग, और कई बार लकड़ियां भी जलाते हैं अच्छे से ताकि जो ठंड है उससे बचा जा सके। तो ये अर्बन एरिया के लिए बात तो सही नहीं बोली जा रही, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर असर, देखो बातें दोनों सही हैं लेकिन इसका जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो इन्होंने रीजन दिया वो रीजन तो सही है कि भाई जो बायोमास अगर आप ज्यादा जलाओगे तो जिसकी उसकी वजह से फॉग हो जाएगा, मतलब धुआं हो जाएगा, बात तो सही बोली जा रही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन गिवन है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। बातें दोनों सही बोली जा रही हैं कि फॉग हो जाता है, शहरों में भी फॉग हो जाता है और बायोमास जलाने से भी फॉग हो जाता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है, रीजन जो गिवन है असर्शन का, वो सही नहीं है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। स्मोक एपिसोड ड्यूरिंग विंटर, जो कि दिसंबर से फरवरी में रहता है, जनरली नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में, आर मेनली कॉज्ड बाय लिमिटेड डायल्यूशन ऑफ एयर पॉल्यूशन अंडर अनफेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, लिटिल विंड फ्रॉम कॉन्टिनेंटल डायरेक्शन एंड टेम्परेचर इन्वर्जन। तो गाइस यहाँ पे एक तो टेम्परेचर काफी कम होता है और हवा भी काफी कम चल रही होती है विंटर के टाइम पर। तो एक बार अगर धुआं उठ गया तो वहां पर जो है थोड़ा सा स्मोक वगैरह फैल जाता है। एक तो जो भी ग्रामीण इलाके हैं वो आसपास ही बसे होते हैं, तो वहां से भी धुआं आता रहता है, तो वो भी रीजन बनता है। प्लस यहाँ पर जो एक बार हल्का सा धुआं हो गया तो वो जल्दी छटता नहीं है जब तक बहुत तेज हवा ना चले या फिर बहुत ज्यादा धूप ना निकले। तो ये जो है एक रीजन हो जाता है। तो गाइस इससे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो मैं क्लास छोटी रखता हूँ, कई बच्चों को इस बात को लेके लगता होगा कि सर क्लास छोटी क्यों रखते हैं, 10-15 मिनट की क्लास ही रहती है आपकी। मेरा ये मेन एम रहता है कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप क्लास लेने आए हो तो आपका सिंगल 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा कि ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता, 2-4 बातें मेन बताई और उसके बाद स्टार्ट कर देता हूँ, और एंड में भी 1-2 मिनट का ही मैं आपका बताता हूँ, 1-2 मिनट में ही समअप कर देता हूँ। तो क्लास छोटी रखने का मतलब ये है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जितना टाइम अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपका टाइम यूटिलाइज हो अच्छे से। और ज्यादा लंबी क्लास रखूंगा आधे घंटे की तो फिर आप लोग बोर होने स्टार्ट हो जाते हो, फिर आप लोग जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर है, साइकोलॉजिकली आप लोग ज्यादा लंबे टाइम तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। 15-20 मिनट अगर आप पढ़ोगे तो आप इफेक्टिव पढ़ पाओगे, इफेक्टिव तरीके से आप चीजों को कवर कर पाओगे। और इसी वजह से मैं लाइव सेशन भी नहीं रखता, नहीं तो उसमें हाय हेलो आवाज आ रही नहीं आ रही चलता रहेगा, 10 तरह की बातें चलती रहेंगी, कोई बच्चा कमेंट करते हैं फिर उसका रिप्लाई करते रहो। तो इसलिए मैं लाइव सेशन भी नहीं रखता, रिकॉर्डेड रखा, आपने क्लास ली, मैंने क्लास दी, काम खत्म। उसके बाद बचे हुए टाइम में अपना कुछ दूसरा काम कर लो, है ना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज डेवलपिंग कंट्रीज अर्जेंटली रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन को चुनौती से निपटने के लिए विकासशील देशों को तत्काल आवश्यकता है। किस चीज की तत्काल आवश्यकता, जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। Adoption of technological solution, imposition of climate change tax, implementation of national adaptation policy at their level और adaptation of short term plan। तो गाइस देखिए, अगर हम बात करें तो जो डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पर जितने भी यूनाइटेड नेशन से अटैच हैं, मतलब इनकी बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो भी अभी तक कन्वेंशन बने हैं, तो वो लोग कन्वेंशन बन तो गए लेकिन उनको ना ग्राउंड लेवल पे फॉलो नहीं किया जाता। मतलब आपने देखा होगा कि पेरिस अग्रीमेंट है, इसके अलावा वियना अग्रीमेंट है और 10 तरह के और अग्रीमेंट बने पड़े हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, मतलब एक एज ए कंट्री लेवल पे फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इसलिए जितने भी डेवलपिंग नेशन है उनको अपने कंट्री लेवल पर इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एडेप्टेशन पॉलिसी एट देयर लेवल, उनको अपने खुद के कंट्री लेवल पर इन सभी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की बहुत ही ज्यादा खास जरूरत है। बिकॉज बहुत सारे अग्रीमेंट बन चुके हैं, बहुत सारे हम कह सकते हैं कन्वेंशन हो चुके हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं,
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर अब जो है नेशनल एडेप्टेशन करना जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है इन सभी पॉलिसीज का। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गिवन बिलो आर फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर पीपल टू क्लाइमेट चेंज, सिलेक्ट द कोड दैट कंटेन्स द करेक्ट आंसर। एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। हिंदी में क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के प्रति गरीब लोगों की सुभेद्यता के कारक नीचे दिए गए हैं, उस कोड का चयन करें जिसमें यह सही उत्तर है। प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता, गरीब लोगों की भौगोलिक विशेषताएं, वित्तीय संसाधनों की कमी और पारंपरिक ज्ञान की कमी। तो गाइज यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, पुअर पीपल्स की जा रही है। सो गिवन बिलो आर द फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर पीपल टू क्लाइमेट चेंज। सो गाइज यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या गिवन है, देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, बात सही है, नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हम लोग इस टाइम पर, पुअर हो चाहे रिच हो सभी लोग, और ज्यादातर पुअर तो ज्यादा डिपेंड रहते हैं। ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स तो यहाँ पर होगा ही होगा, बिकॉज कभी भी हम बात करें किसी भी ऐसी चीज की जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जैसे कुछ एरिया बहुत गर्म है, कुछ रेगिस्तानी एरिया है, तो वहां तो गर्मी होगी ही होगी, कुछ नहीं किया जा सकता, और कुछ एरिया ठंडे हैं तो वहां ठंड पड़ेगी पड़ेगी, कुछ नहीं किया जा सकता। तो ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स तो होगा ही। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंस की भी कमी रहती है पुअर लोगों को, ये भी सही रहेगा। लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, तो ट्रेडिशनल नॉलेज तो होती है, क्योंकि अगर हम बात करें एज ए बैकवर्ड एरिया की, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मॉडर्न चीजों को तो फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज काफी अच्छी खासी होती है। अगर आप लोग अपने गांव जाओगे ना, तो वहां पे जो लोग आपको मिलेंगे वो क्या करते हैं, अपने दादी दादा की, अपने मम्मी पापा की कई भी बातों को आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं, उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, उन्हीं ट्रेडिशनल नॉलेज को वो आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो उनके पास ये तो होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज तो उनके पास है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये उनके पास जो है एक तरीके से फुलफिल नहीं होती। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा, ABC वाला। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइस आप लोग ना कमेंट करके नहीं बताते कि लेक्चर्स कैसे लगते हैं आपको, कमेंट करके बताया करो, अपना फीडबैक वगैरह दिया करो, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं। और लेक्चर्स को शेयर किया करो सभी ग्रुप्स में, जितने भी आप लोग फ्रेंड्स के ग्रुप है, आप लोग बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन होकर बैठे होते हो, तो लेक्चर शेयर नहीं करते, शेयर कर दो, बाकी बच्चों का भी भला हो जाएगा, वो लोग भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उनको भी नॉलेज मिलेगी, है ना। तो शेयर करने से ही अच्छी बात होती है और इसको अच्छा माना जाता है। तो शेयर किया करो वीडियोस को, जो एटलीस्ट जो अच्छी वीडियोस है, जो पढ़ाने वाली वीडियोस है, उनको तो शेयर किया करो यार सभी लोग, आप लोग, है ना। सो गाइज अभी क्या करें, आप लोग अगर यूजीसी नेट की तैयारी करो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, बायलिंगुअल में, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ऐसी इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में इन चीजों को कवर किया हुआ है। सो यहाँ पर आप देखेंगे टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, बेसिक टू एडवांस एक्सप्लेनेशन है, टेस्ट है स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और आप देखेंगे हर एक यूनिट को अच्छे से कवर किया हुआ, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो या हम बात करें पीडीएफ नोट्स की, तो पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है हर एक यूनिट के, तो आप उनको भी डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इस पेपर 1 ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, कॉमर्स भी अवेलेबल हो चुका है, मैनेजमेंट आपको जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही कंटेंट है। एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। 95 अराउंड मॉक टेस्ट है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करें, खुद से एक बार एक्सप्लोर करें। और अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लो, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा मैं आपको। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।